4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इन पंक्तियों के द्वारा चंद बरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का लक्ष्य इतना स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने आंखें न होते हुए भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, यानी अपने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। दोस्तों, हम पृथ्वीराज चौहान जी के जैसे भले न बन सकें, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य होने का महत्व तो सीख ही सकते हैं। हमारा लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, जितनी क्लैरिटी के साथ हमारा गोल सेट किया जाएगा, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोदिशा में, जो दिखाता है मन को सही दिशा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो गोल सेटिंग के 5 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव करने की संभावना कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। गोल्स तो वैसे हम सेट करते ही रहते हैं। हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस बहुत सालों तक रिपीट होते रहते हैं। हमें लगता है रूल्स होते हैं तोड़ने के लिए और गोल्स होते हैं छोड़ने के लिए। दोस्तों, अगर हम सही तरीके से गोल्स को सेट करें तो हमें अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो गोल्स अचीव होते जाएंगे। तो गोल सेटिंग का पहला गोल्डन रूल है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इसे अपना गोल बनाएं, ना कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं, किससे दूर जाना चाहते हैं। इसको आप ट्रेन की टिकट खरीदने टिकट काउंटर पे गए, बुकिंग क्लर्क ने आपसे पूछा कहाँ जाना है, आपने उसको बोला मुझे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु नहीं जाना है। वो आपको कहाँ की टिकट देगा? शायद आगरा की दे दे। हम गोल्स बनाते हैं, सिगरेट छोड़नी है, दारू नहीं पीनी है, वेट लूज़ करना है, ये जॉब नहीं करनी है। अब जब हम अपना गोल याद करते हैं कि सिगरेट छोड़नी है, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? यस, सिगरेट की। और इस इमेज से हमें और तलब लगती है स्मोक करने की। तो ये गोल उसी हैबिट को रीइंफोर्स कर रहा है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। तो आपका गोल वो होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, ना कि जो आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपको सिगरेट छोड़नी है, तो आप ये सोचें कि सिगरेट छोड़ के आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। हो सकता है आप हेल्दी लंग्स चाहते हो, अपना स्टेमिना इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर आप ज़्यादा इन कंट्रोल फील करना चाहते हो। तो आपका गोल इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, ना कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, गोल सेटिंग का दूसरा गोल्डन रूल है, आप क्या मेजर करेंगे, जिससे आपको पता रहे कि आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपने अपना गोल बनाया अमीर बनने का, सही है ना? तो आपको ये तय करना होगा कि आपका अमीर होने का क्राइटेरिया क्या है। ये आपकी इनकम हो सकती है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, या आपके सारे एसेट्स की कंबाइंड वैल्यू हो सकती है। तो आप क्या मेज़र कर सकते हैं? आप अपने खर्चों के कंपैरिजन में आप अपनी इनकम के ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, या तो आप अपनी टोटल वेल्थ की वैल्यू किस रेट से इंक्रीज़ कर रही है उसको मेज़र कर सकते हैं। ये गोल आपको सही ट्रैक पर रखने में हेल्प करेगा। तो गोल सेटिंग का तीसरा गोल्डन रूल है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका गोल अचीव हो गया है। कई केसेस में तो ये बिल्कुल क्लियर होता है, जैसे कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने का गोल बनाया, तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके फेवर में आ गया, यानी गोल अचीव हो गया। जहाँ पर ऐसा ऑब्वियस माइलस्टोन नहीं है, वहाँ पर आपको ये तय करना होगा गोल सेट करते समय ही। फिर से अपना वही आपका फेवरेट गोल ले लेते हैं, अमीर बनने का। तो आपको गोल सेट करते समय यह तय करना होगा कि कितनी वेल्थ होने पर आप मानेंगे कि आप अमीर हो गए हैं, जिससे कि आप जब उस मुकाम तक पहुंच जाएं तो आप कोई नया गोल सेट कर सकें जो आपकी ज़िंदगी को एक नया मकसद दे सके। तो चलते हैं फिर गोल सेटिंग के चौथे गोल्डन रूल की तरफ। जब आप गोल सेट करें तो आप ये ज़रूर तय करें कि आप ये गोल कहाँ और कब तक अचीव कर लेंगे, उसकी डेडलाइन ज़रूर सेट करें। मान लीजिए आपका गोल है खुद का मकान लेने का,
तो आपको ये तय करना होगा कि वो मकान कौन से देश के, कौन से राज्य के, कौन से शहर के, कौन से एरिया में आप लेंगे, और साथ ही किस साल के, किस महीने के, किस तारीख तक आप वो मकान खरीद लेंगे। जब डेडलाइन के साथ, इतनी डिटेल्स के साथ आप अपना गोल सेट करेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा और आपके गोल को अचीव करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं अपने आखिरी गोल्डन रूल की तरफ, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही वो नियम है जो तय करेगा कि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं, और अगर आपने अचीव कर भी लिया तो आप उसे मेंटेन रख पाएंगे या नहीं, उसे आप इंजॉय कर पाएंगे क्या। आप ये देखें कि जो आपका गोल है वो आपकी आइडेंटिटी के साथ अलाइंड है या नहीं, यानी आप खुद को एक कैसे इंसान के रूप में देखते हैं, आपकी जो पहचान है आपके लिए, कहीं आपका गोल उस इमेज के साथ कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। मान लीजिए आप अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में देखते हैं, जो एक अच्छा क्रिएटिव राइटर है या फिर एक अच्छा आर्टिस्ट है। अब आपने अपना गोल बना लिया IIT JEE क्रैक करने का, क्योंकि आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स यही कर रहे थे या फिर आपके पेरेंट्स यही चाहते थे। तो इस गोल के लिए अपने आप को मोटिवेट रख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने बहुत मेहनत करके अपनी शेयर विल पावर से JEE क्रैक कर भी लिया तो भी ये 4 साल आपके लिए सज़ा की तरह हो जाएंगे और आप एक एवरेज इंजीनियर के रूप में निकलेंगे और अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो गोल बनाएं वो आपकी आइडेंटिटी के साथ, आपकी सेल्फ इमेज के साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो या तो आप अपना गोल बदलिए या फिर अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ इमेज पे काम करिए। तो दोस्तों ये थे हमारे गोल सेटिंग के 5 गोल्डन रूल्स। अब फैसला है आपके हाथ में कि आप गोल सेट करके लाइफ को सही दिशा में ले जाएंगे या फिर गोल गोल घूमते रहेंगे और ज़िंदगी को गोल बना लेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, बेकार लगा हो तो डिसलाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर एक्टिवेट कर लें, जिससे आपके काम के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपका अगला गोल कौन सा है ये कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। गोल सेट करते रहिए, सही दिशा में बढ़ते रहिए।